क्या आप जानते हैं कि हर दिन लाखों लोग शेयर बाजार में आते हैं इस उम्मीद में कि वो एक दिन में लाखों कमा लेंगे? लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि इनमें से 95% लोग अपना सारा पैसा या उसका एक बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं। जी हाँ, 95%। क्या आप भी उन्हीं 95% लोगों में शामिल होना चाहते हैं, या उन 5% लोगों में जो समझदारी से निवेश करते हैं? आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के इस खौफनाक सच की। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग का सच। 95% लोग हारते हैं। हम आपको बताएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, क्यों ज़्यादातर लोग इसमें असफल होते हैं और इससे कैसे बचा जाए। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे आसान और सुरक्षित तरीके भी बताऊंगा जिनसे आप सच में अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो जब आप किसी शेयर को उसी दिन खरीदते और उसी दिन बेच देते हैं, बाजार बंद होने से पहले, तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आपका मकसद होता है शेयर की कीमत में होने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव से पैसा कमाना। बहुत से लोग इसे जल्दी अमीर बनने का रास्ता समझते हैं। वे सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी कमाई के स्क्रीनशॉट देखते हैं और उन्हें लगता है कि यह तो बहुत आसान है। उन्हें लगता है कि कुछ ही घंटों में वे अपनी सैलरी से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पर दोस्तों, ये एक भ्रम है। सच्चाई इससे बहुत अलग और मुश्किल है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों 95% लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में हारते हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कुछ खास गलतियां हैं जो लोग बार बार दोहराते हैं। आज हम उन गलतियों को एक एक करके समझेंगे ताकि आप उनसे बच सकें। पहला और सबसे बड़ा कारण है लालच और डर का खेल। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो हर पल कीमत ऊपर नीचे होती है। जरा सी बढ़त दिखते ही लोग और ज़्यादा लालची हो जाते हैं और ज़्यादा पैसे लगाने लगते हैं। वहीं जरा सा नुकसान दिखते ही डर जाते हैं और गलत समय पर बेच देते हैं। ये इमोशंस आपके फैसलों को खराब कर देते हैं। सोचिए, आपने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा, वो 102 रुपये हुआ तो आपको लगा 105 रुपये हो जाएगा, लेकिन वो वापस 98 रुपये आ गया। डर के मारे आपने 97 रुपये में बेच दिया और नुकसान उठा लिया। यही लालच और डर ज़्यादातर ट्रेडर्स को डुबो देता है। शेयर बाजार में धैर्य और अनुशासन की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा बड़ा कारण है जानकारी की कमी। बहुत से लोग बिना रिसर्च किए, बिना कंपनी के बारे में जाने, सिर्फ टिप्स या अफवाहों के आधार पर ट्रेड करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई दोस्त या टेलीग्राम ग्रुप बताएगा और वो पैसा बना लेंगे। लेकिन शेयर बाजार कोई तुक्का लगाने की जगह नहीं है। ये गंभीर विश्लेषण और पढ़ाई मांगता है। बिना किसी रणनीति या प्लान के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे आप बिना मैप के किसी अनजान शहर में ड्राइव कर रहे हों। आप रास्ता भटकेंगे ही। इंट्राडे में सफल होने के लिए टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स और वॉल्यूम जैसी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो हर किसी के लिए आसान नहीं है। तीसरा कारण है ओवरलीवरेजिंग। ब्रोकर्स आपको इंट्राडे में ज़्यादा पैसा लगाने की सुविधा देते हैं, जिसे लीवरेज कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो ब्रोकर आपको 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये तक के शेयर खरीदने की सुविधा दे सकता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर आपको थोड़ा सा भी नुकसान हुआ, तो वो आपके छोटे से कैपिटल को तुरंत खत्म कर सकता है। अगर आपने 1 लाख रुपये के शेयर खरीदे और वो सिर्फ 1% गिर गए, तो आपको 1,000 रुपये का नुकसान हुआ। अगर ये नुकसान आपके 10,000 रुपये के कैपिटल का 10% है, तो आप जल्दी ही अपना सारा पैसा गंवा देंगे। लीवरेज तलवार की धार जैसा है, यह आपको काट भी सकता है। चौथा कारण है स्टॉप लॉस का उपयोग न करना। एक स्टॉप लॉस एक ऑर्डर होता है जो आपके नुकसान को सीमित करता है। अगर आप कोई शेयर 100 रुपये में खरीदते हैं और 98 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो अगर कीमत 98 रुपये तक गिरती है तो आपका शेयर अपने आप बिक जाएगा और आपका नुकसान सिर्फ 2 रुपये प्रति शेयर होगा। लेकिन ज़्यादातर शुरुआती ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि कीमत वापस ऊपर आ जाएगी और वे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। नतीजा, छोटा नुकसान कब बड़ा नुकसान बन जाता है, पता ही नहीं चलता। अनुशासन और एक अच्छी रणनीति के बिना इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ जुआ है। तो क्या इंट्राडे ट्रेडिंग हमेशा ही खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अनुभवी ट्रेडर्स और पेशेवर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। लेकिन उनके पास बेहतर टूल्स, रिसर्च टीम, विशाल कैपिटल और सालों का अनुभव होता है। एक आम इंसान के लिए, खासकर शुरुआती निवेशक के लिए, ये बहुत मुश्किल है। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग इतना जोखिम भरा है, तो फिर आम आदमी को कैसे निवेश करना चाहिए? इसका जवाब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सीप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये तरीके न सिर्फ ज़्यादा सुरक्षित हैं, बल्कि आपको सच में अमीर बनने का मौका देते हैं।
सीप के जरिए आप हर महीने एक छोटी सी रकम जैसे 500 रुपये या 1000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। इससे आपको कंपाउंडिंग का जादू मिलता है। आपके पैसे पर ब्याज मिलता है और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यह आपकी दौलत को धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5000 रुपये सिर्फ 15 साल के लिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपको सालाना 12% रिटर्न मिलता है, तो आपके पास 25 लाख से ज़्यादा की रकम होगी, जबकि आपने कुल निवेश सिर्फ 9 लाख किया होगा। ये है कंपाउंडिंग की शक्ति। दूसरा तरीका है अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदना और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करना। अच्छी कंपनियों का बिजनेस बढ़ता है और उनके शेयर की कीमत भी बढ़ती है। आपको सिर्फ रिसर्च करना है, धैर्य रखना है और समय देना है। ये इंट्राडे के मुकाबले कहीं ज़्यादा सुरक्षित और फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आप सच में शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सीप पर ध्यान दें। आज ही एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं और अपनी पहली सीप शुरू करें। छोटी शुरुआत करें लेकिन नियमित रहें। यही असली रास्ता है दौलत बनाने का। याद रखें, शेयर बाजार में सफलता तेजी से नहीं बल्कि समझदारी और धैर्य से मिलती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपका फाइनेंशियल भविष्य आपके हाथों में है। धन्यवाद।